बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें बेसिकली हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन सीखेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है: एलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। Introduction to partial differential equation book to follow. Question number 2, third part. In each of the following problems, classify the following partial differential equations as hyperbolic, parabolic, or elliptic. Partial square u over partial x square plus partial square u over partial x partial y plus partial square u over partial y square is equal to 0. ये याद रहे कि जो क्लासिफिकेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट से बनती है। और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट से के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे बनता है। मिसाल के तौर पे जहाँ ये जो पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट जो है वो उसे हम ए कहते हैं और इस वक्त 1 है तो ए 1 होगा। इसी तरह जो मिक्स्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट जो है उसे हम बी कहते हैं। और जो पार्शियल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई है, इसका कोफिशिएंट सी कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ए बी सी तीनों जो हैं वो इक्वल हैं और वो 1 हैं। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किस तरह की जाएगी। हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, जो कि यहाँ पे 1 है इसलिए ए 1 आ गया। पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई यानी मिक्स्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट जो है वो बी होगा, और वो चूंकि यहाँ पे 1 है तो बी 1 आ गया। और पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट जो है उसे सी कहते हैं, वो यहाँ पे 1 है तो सी 1 हो गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं और वो देखते हैं उसका साइन क्या आता है। तो जब हमने कैलकुलेट किया 1 स्क्वायर -4 × 1 × 1 1 -4 इज इक्वल टू -3 लेस देन 0। तो बी स्क्वायर -4ac चूँकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, इसलिए ये वाली जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम कहते हैं एलिप्टिक है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो एलिप्टिक होती है, इक्वल टू 0 हो तो पैराबोलिक होती है, और अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो वो हाइपरबोलिक होती है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन हमने कर दी, हमने बता दिया कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एलिप्टिक है। बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन 2 का, थर्ड पार्ट का ही बी पार्ट। 3 पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 5 पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको फौरन पता चल गया होगा कि पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होगा तो वो ए 3 है। इसी तरह पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल पार्शियल वाई का कोफिशिएंट बी होगा तो वो आपके पास 5 है। और पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सी होगा तो आपके पास वो 1 है। इसका कोफिशिएंट 3 ए 1 ए 3 हो गया, इसका कोफिशिएंट 5 बी 5 हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 सी 1 हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर आप कंसिडर करते हैं बी स्क्वायर -4ac, तो 5 स्क्वायर -4 × 3 × 1 25 -12 13 और 13 ग्रेटर देन 0 है। तो क्या पता चला कि ये जो है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हाइपरबोलिक है। तो हमारे पास इसकी भी क्लासिफिकेशन हो गई। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का सी पार्ट देखते हैं। पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 6 पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस 9 पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर। तो लाइक वाइज पता चल गया होगा आपको कि पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन ए 1 है, और पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई का क्वेश्चन 6 बी 6 हो गया। पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर का क्वेश्चन 9 तो सी 9 हो गया। अब बी स्क्वायर -4ac कंसिडर किया, 6 स्क्वायर -4 × ac 36 36, तो ये आपके पास क्या आ गया 0। तो हमें पता चल गया कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पैराबोलिक है। तो मैंने इस क्वेश्चन में तीनों आपको कैटेगरीज जो हैं आपके सामने बता दी हैं, और आपने देख लिया कि ये कितना आसान काम है। सिर्फ आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके कोएफिशिएंट्स को देखते हुए ए बी सी जो है वो जब आपको फाइंड हो जाएं, तो फिर सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट देखना है बी स्क्वायर -4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर -4ac
लेस देन जीरो है तो एलिप्टिक, ग्रेटर देन जीरो है तो फिर वो हाइपरबोलिक, और अगर वो इक्वल टू जीरो है तो वो फिर पैराबोलिक होगी। आगे चल के हम इनके रीजन्स भी देखेंगे कि किस रीजन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे हमारे, कि जिस किस रीजन में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पैराबोलिक होगी, हाइपरबोलिक होगी, एलिप्टिक होगी। अभी तो सिर्फ ये पता चल रहा है ना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये एलिप्टिक है, ये पैराबोलिक है, या हाइपरबोलिक है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी जो हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं पार्ट्स, इसमें सिर्फ इतना ही पता किया है कि उसकी क्लासिफिकेशन है क्या। अब जब ये जो क्वेश्चंस है ना, पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन जो भी कांस्टेंट आ रहे थे ए बी सी, जब वो वेरिएबल आएंगे तो फिर रीजन्स बनेंगे, किसी रीजन में वो पैराबोलिक बनेगी, किसी रीजन में वो हाइपरबोलिक बनेगी, और किसी रीजन में वो एलिप्टिक बनेगी। चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट जो है ए बी सी जो आए थे क्वेश्चन जो है ए बी सी, वो चूंकि कांस्टेंट थे, तो फिर एक वक्त में सिर्फ एक ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये जरा समझ लें आप कि अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट हो, तो फिर या वो एलिप्टिक होगी, या पैराबोलिक होगी, या हाइपरबोलिक होगी। लेकिन अगर वो वेरिएबल हों तो फिर रीजन्स बनेंगे, किसी रीजन में वो एलिप्टिक होगी, किसी में हाइपरबोलिक, किसी में पैराबोलिक। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप साथ साथ बुक को भी कंसल्ट करते रहें, और जब लेक्चर आप सुनते हैं तो फिर उससे रेलेवेंट टॉपिक्स जो हैं वो आप साथ साथ करते रहें। सारी किताब को अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता, और वो कॉपीराइट के भी अगेंस्ट है। डी पार्ट है पार्शियल स्क्वायर यूर पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर यूर पार्शियल एक्स वाई माइनस 3 पार्शियल स्क्वायर यूर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो उसमें ये फिर ए तो पता चल ही गया 1 है, और बी आपके पास इसका कोएफिशिएंट -1 है, और सी आपके पास कोएफिशिएंट जो है वो -3 है। तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो बी स्क्वायर -4ac आता है, -1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3 1 + 12 13 ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास क्या होगी है हाइपरबोलिक, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक।